हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए 107 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में 13.5% की बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिली जरूर, लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले एक हफ्ते में जहां बाजार काफी अच्छे मूड में था, वहां पर इस कंपनी के शेयर में तेजी नहीं देखने को मिली। हालांकि कोई उतना बड़ा फॉल भी नहीं आया है, 109 से ये 107 पर आया जरूर है, लेकिन उतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है। लेकिन जहां बाजार अच्छे मूड में था वहां पर यहां पर तेजी नहीं था। हालांकि एक दो दिन बहुत बड़े फॉल्स भी देखने को मिले जरूर थे बाजार में, बातचीत करेंगे उसके बारे में और इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 107 रुपए का शेयर है, 13.5% की तेजी पिछले एक महीने में दिखाई जरूर है। और देखिए इस कंपनी को लेकर एक चीज कहा जा रहा है कि कंपनी करती क्या है, तो ऑटो इंसिलरीज की ये कंपनी है। इसके अलावा नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी कंपनी बहुत कुछ कर रही है। और देखा जाए तो आने वाले टाइम में जब ईवी का चलन जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी जो है और इवन बाकी के लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल से चेंज करने वाले हैं। तो बिक्री वाला जो माहौल है वो ज़्यादा हो सकता है। और धीरे धीरे एक रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, इवन धीरे धीरे लोगों के रिच बनने की पॉपुलैरिटी, मतलब जो नंबर्स है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो उनके भैया खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर रहेगा वो अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और देखो यार भैया, गाड़ी चाहे ईवी की हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, गैस की हो, ये कंपनी फायदे में रहेगी, क्योंकि इनका काम है ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाना। इनके एक नहीं कई सारे बड़े ऑटोमोबाइल जायंट इनके क्लाइंट्स है। तो कहीं ना कहीं फायदे में ये कंपनी जरूर रहने वाली है। इनकी बिक्री डेफिनेटली अच्छी रहेगी। चाहे हम ईवी को लेकर भी अगर हम बात करें तो कुछ कंपनियों के नाम आ रहे हैं, जिनमें से ऊनो मिंडा भी है और ये कंपनी भी है। ये दोनों ही कंपनी ऑटो एंसिलरी से काफ़ी दमदार कंपनी मानी जा रही है। और जहां तक बात करें पिछले एक साल की, तो 46% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो तेजी बहुत बड़ी आती है, बाद में उतने बड़े फॉल से गुजरता भी है, क्योंकि देखो बीच बीच में खबर आती है कि एक बड़े जो एफआईएल्स है वो लगातार बेचने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पर। तो ये खबर आती है और बाद में फिर से भागता है, फिर से गिरता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि एक बहुत बड़ी रफ्तार जब ये पकड़ेगा, हालांकि अच्छी खासे प्राइस पर है भी ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए कि जो इनके एक बहुत बड़े एफआईएल्स इन्वेस्टर है और जिन्होंने पहले भी जैपनीज़ कंपनी है वो, जिन्होंने बिकवाली करी थी और तब शेयर में बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर आया था। अगर आप देखो तो ये शेयर 82 रुपीज़ का था, वहाँ से जो बड़ा फॉल 64 रुपीज़ 62 रुपीज़ तक आया था, उसकी जो मेजर रीज़न थी वही थी कि वो जैपनीज़ कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स बेचे थे अपने। अभी भी वो बहुत सारा क्वांटिटी ओन करते हैं मदरसन सुमी में, और आने वाले टाइम में वो और अपना स्टेक बेचने जा सकते हैं फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं उस खबर के चलते चीज़ें ट्रिगर हो सकती है, लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब पहली चीज़ तो नहीं लगती है। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 70 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जो कंपनी की मैं बात कर रहा था वो यही थी। आप देखिए इस जनवरी को भी अपडेट आई थी इनकी कि एग्जिट कर सकते हैं और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के डील हो सकते हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी की ये डील है। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी कि नहीं। लेकिन हाँ, वो एग्जिट डेफिनेटली करने वाले हैं फ्यूचर में। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, और इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। 12 फरवरी को इनके नंबर्स आने वाले, भी काफ़ी टाइम है, 20 दिन बचे हैं। देखते हैं कि कैसे आते हैं। उम्मीद मैं करता हूं कि अच्छे नंबर्स आए इनके। और जहां तक बात करें डिविडेंड की, तो ठीक ठाक पे कर रहा है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। 65 पैसा पर शेयर का वो पे कर रहा है। लेकिन कंपनी ने जो पैसा बना कर दिया है वो डिविडेंड से ज़्यादा बोनस में बना कर दिया है इसने। जब बोनस की बात आती है, हम आईटी कंपनियों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये भी वो कंपनी जिसने भारी भरकम बोनस आपको हर साल कई बार पे करके दिया है। और यही वजह है कि शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो हज़ारों में इसकी कीमत हो सकती थी, लेकिन बोनस कई बार देकर ये स्प्लिट कई बार हुआ है। और यही वजह है कि जिसके चलते आपको इसका प्राइस इस रेंज पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ते जा रहे हैं बोनस के चलते। यहाँ पर नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे अगर आप देखो तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। इवन अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो बेहतरीन है, इंक्रीज होता नंबर देखने को मिल रहा है। और देखो कंपनी ने अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करा हुआ है, जिसका इनको फायदा मिल रहा है रेवेन्यू वाइज भी, प्रॉफिट वाइज भी। कंपनी ने पिछले 1 साल 2 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो कई ज़्यादा बड़े छोटे मोटे एक्विजिशंस भी करे हुए हैं।
कई छोटे मोटे बड़े एक्विजिशन इन लोगों ने करे हैं, और जिसके चलते इनका जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस जो है वो भी अच्छा खासा चलने वाला है फ्यूचर में, और इवन ऑटोमोबाइल बिजनेस भी एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें बेहतर होगी इनकी। और जो एक्विजिशंस भी करे हैं वो अपनी कंपनी को ध्यान में रख कर ही करे हैं इन्होंने। प्रॉफिट वाइज भी देखें तो अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पर, हालांकि ये जो नंबर है वो थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट अगर आप देखोगे कंपनी के तो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो 38 का पी है, जो कि अभी भी सेक्टर पी 74-75 से कम ही है। 83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल की तरफ अगर हम चलेंगे तो कंपनी में अगर आप देखो तो क्वार्टरली नंबर्स है वो बेटर है, हालांकि लास्ट क्वार्टर में नंबर 200 करोड़ के आसपास के इसका देखने को मिला ज़रूर था। उससे पहले देखो तो 600 करोड़ 650 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन आप देखो कि रेवेन्यू अच्छे इंक्रीज़ हुआ है। अब उम्मीद मैं करता हूं कि अभी जब दिसंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे तो वो बेहतर हो यहाँ पर, यही मैं उम्मीद करूँगा इस कंपनी से कि दिसंबर क्वार्टर के भी नंबर इनके अच्छे देखने को मिल जाए। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में, तो जो प्रमोटर है उनके पास 64.77% का स्टेक है, और प्रमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग 1.50% का स्टेक प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 11.95% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 3.04% का स्टेक है। एफआईज 11.41% का स्टेक लेकर बैठे, अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूँगा। हालांकि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये सितंबर क्वार्टर का दिसंबर का अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.83% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन इसका शेयर प्राइस आपको आज जिस प्राइस पे देखने को मिल रहा है हो सकता है कि 5 साल बाद भी इसी लेवल के आसपास देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, इस बीच इसने 2 या 3 बार आपको बोनस दे दिया होगा, तो एक्चुअली में आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, प्राइस उतना का उतना ही रहेगा, तो ये चीज़ हो सकती है। और सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, एक और इनकी ही कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे, जो कि अभी संबंधित मदरसन हो चुका है। उनके पास जितने शेयर्स थे उतने शेयर्स उन सबको मदरसन सुमी वायरिंग के भी मिले थे, फ्री में मिले थे, ठीक है। हालांकि उस हिसाब से शेयर एडजस्ट भी हुआ था। इतना ही नहीं, जैसे ही ये लिस्ट हुई थी कंपनी उसी साल इसने बोनस भी दे दिया था, तो और ज़्यादा ये एडजस्ट हो गया। अगर बोनस नहीं दिया होता तो ये भी 100 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा होता, तो बोनस भी इसने दे दिया था। तो देखा जाए ना तो ये भी अपनी उसी पेरेंट कंपनी के ऊपर ही चलने वाली हो। और अगर आप चाहते हैं कि देखो इसने तेज़ी तो दिखाई थी, अभी करेक्शन का माहौल यहाँ पर भी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। और मदरसन सुमी को लेकर इतना ही कहूँगा कि देखो है तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपको यहाँ पर होना चाहिए, दोनों ही कंपनियों में, शॉर्ट टर्म का नहीं। लेकिन हाँ, बीच बीच में ऐसे गड्ढे आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, गिरावट ज़रूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। अगेन मैं इतना ही कहूँगा कि नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जब गिरावट दिखाएगा तो बहुत लंबा टाइम लेगा ये उससे रिकवर करने के लिए। और यही वजह है कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चाहो तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर नहीं। यही मेरा कहना है, ना ही कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन है। लॉन्ग टर्म का नज़र यहाँ पर रखोगे तो फायदे में रहोगे, सिर्फ इतना ही कहूँगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।